हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी में एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती अनाउंस हो चुकी है। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीईटी 2022 एग्ज़ाम अभी भी कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और हमें नई भर्ती देखने को मिल रही है। और ये जो भर्ती है वो निकल के आएगी माध्यमिक विद्यालयों में। जो शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें स्नातक, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक के पदों पर। तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। गाइज, शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक के द्वारा रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि डीवीएसए को इस रिगार्डिंग जो है वो पत्र लिखे हैं। देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, पीजीटी यानी प्रवक्ता, ठीक है, और प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों यानी डीवीएसएस को पत्र जारी कर रिक्त पदों का विवरण मांगा है। तो यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके द्वारा सभी जिलों के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन विद्यालय निरीक्षक हैं, उनको पत्र लिखकर अध्याचन मांगा गया है कि कितने पद यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली हैं फॉर टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक। देखिए, निदेशक ने इस विवरण में 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यानी 2026 तक जितने भी आपकी रिक्तियां होने वाली हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं या प्रमोशन, तो उन रिक्तियों को भी शामिल करने की बात करी है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को 5 अगस्त शाम 6 बजे तक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में ये जो ईमेल दिया हुआ है, इस पर विवरण उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों में आपका जो विवरण है वो मांगा गया है। रिक्त पदों का विवरण मिलते ही निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती शुरू करने के लिए ई अध्याचन भेज दिया जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर निदेशक के पास रिक्त पदों का विवरण आ जाएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये डिटेल भेज दी जाएंगे, ताकि जो नई भर्ती है उसको शुरू किया जा सके। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी पद को लेकर कोई विवाद है या उससे संबंधित विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो ऐसे पद को रिक्त पदों के विवरण में शामिल ना किया जाए। यानी उन्होंने साफ साफ कहा है, जो पद विवादित हैं उनको यहाँ पर विवरण में शामिल नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश और रिक्त पदों को ही यहाँ पर अध्याचन में शामिल करना है। निदेशक ने यह भी कहा है कि वर्ष 2022 में टीजीटी, पीजीटी के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। उस विज्ञापन में शामिल पदों को छोड़कर बाकी पदों का विवरण भेजा जाए और यह ध्यान रखा जाए कि पदों का विवरण संस्थावार, विषयवार और आरक्षणवार हो। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है, क्योंकि जो टीजीटी पीईटी में पोस्ट आई थी, उनको हटाकर जितनी खाली पोस्ट हैं उनके लिए अध्याचन भेजने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ इन पदों का विवरण आपको संस्थावार, विषयवार और आरक्षणवार भी दिया जाए। साथ ही विवरण निर्धारित प्रारूप में हो, त्रुटि रहित हो, पठनीय होना चाहिए, ताकि बाद में इससे संबंधित कोई भी विवाद जन्म ना ले। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है। निदेशक जी के द्वारा सारी चीज़ें स्पष्ट और साफ साफ कही गई हैं कि जो अध्याचन है वो आपको स्पष्ट और सुपठित भेजना है। किसी भी तरह का उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से उसमें असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूपी में जो है हमें एक और नई वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। यूपी टीजीटी पीईटी के एग्ज़ाम अभी होने हैं। इसके अलावा एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है वो अनाउंस हो चुकी है, उसका एग्ज़ाम होगा। तीसरी भर्ती हमें जल्द देखने को मिल सकती है, जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें टीजीटी और पीईटी की। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए। जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी में आप पूरी तरह से झोंक दीजिए खुद को, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 मौके मिलने वाले हैं। अगर आप 3 में से एक मौका भी भुना लेते हैं तो आपके लिए जो है आगे की लाइफ ईजी हो जाती है, आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पा लेंगे। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।